नाम दिव्या तंवर है। मैंने यूपीएससी के 2021 में 438 रैंक हासिल की है और मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के निम्बी गांव से बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपनी स्कूलिंग के बाद अपनी ग्रेजुएशन अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज से की है और उसके बाद मैंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की और फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गोट IPS। सो दिव्या, पहला सवाल यही कि यूपीएससी के बारे में सोचा कहाँ से, क्योंकि हरियाणा में शायद अभी तक उतना क्रेज नहीं है जैसा हम अदर नॉर्दर्न स्टेट्स में देखते हैं। तो ये यूपीएससी का आइडिया आपके मन में कहाँ से आया? मतलब यूपीएससी का मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम सोचा था और ग्रेजुएशन में ही मैंने मतलब यूट्यूब पे जो टॉपर्स होते हैं उनको देखा और मतलब वहीं से मुझे लगा कि एक बार मतलब यूपीएससी ट्राई करना चाहिए और उसके बाद आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने मतलब एकदम स्टार्ट कर दिया था। और जैसे कि हम जानते हैं आपने तैयारी ज्यादातर घर से ही की है। यस। तो दिव्या, कितनी मुश्किलें आई कि आप घर से अपने एक छोटे से कमरे में बंद होकर के आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास वो एक्सपोजर नहीं है जो यूजुअली सिटी में मिलता है। जी। तो कैसा था वो, कितनी मुश्किलें आई? मतलब हम ये तो नहीं कह सकते एकदम कि मुश्किलें ही उनको कहेंगे, मतलब मैं इंजॉय करती थी अपनी पढ़ाई। मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा बस ये होता है कि आपके पास सोर्सेस कम हो सकते हैं। जैसे गांव में मैगजीन आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगी या फिर टेस्ट सीरीज, मतलब आप जो टेस्ट लिखेंगे उनको इवेल्युएशन के लिए कोई आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं ऑनलाइन मतलब ये चीजें अरेंज कर लेती थी, जैसे इवेल्युएशन हो या फिर मैगजीन्स हो। तो दिव्या, जैसे यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये धारणा बनी हुई है कि अगर तैयारी करनी है तो तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, मुखर्जी नगर या ORN में रहना पड़ेगा, इसके बिना तैयारी नहीं हो पाती। तो आपकी क्या राय है उसमें? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप अगर दिल्ली आएंगे तो ये आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ना है। तो मुझे लगता है वो आप घर पे रह के भी पढ़ सकते हैं और मतलब अगर आप कंफर्टेबल हैं तो दिल्ली रह के पढ़ सकते हैं। और आपने कोई कोचिंग भी नहीं की थी, आपने सेल्फ स्टडी की है? जी। तो दिव्या, अगेन कोचिंग को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि ये अगेन लगता है लोगों को कि अगर हम कोचिंग नहीं कर पाएंगे तो शायद हम डिसएडवांटेज पे रहेंगे। हमारे साथ जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कोचिंग कर रहे हैं, उनको सारी मतलब कोचिंग मटेरियल एंड एवरीथिंग मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कोचिंग का क्या रोल रहता है, कितना इंपॉर्टेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग मस्ट तो नहीं है। मतलब ऐसे बहुत से टॉपर्स मैंने खुद देखे हैं, मतलब जो मेरे बैच के भी हैं या पहले भी, जिन्होंने विदाउट एनी कोचिंग मतलब सेलेक्ट हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बस कोचिंग से आपको ये फायदा हो सकता है कि गाइडेंस मिल जाती है प्रॉपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोचिंग जरूरी है। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है और बस मेहनत करनी है। तो मुझे लगता है वो विदाउट कोचिंग भी बिल्कुल किया जा सकता है। यस। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि जो बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, झूठ बोलते हैं। तैयारी लोग 4-4 साल से कर रहे होते हैं। तो आपने कब से तैयारी शुरू की थी? मैंने अपने ग्रेजुएशन के जस्ट बाद स्टार्ट कर दिया था। मतलब शायद जून में मेरा मतलब एग्जाम्स थे फाइनल ईयर के और उसके बाद जुलाई से मैंने शुरू कर दिया था अपने प्रिपरेशन। और उसके बाद लगभग 1 ईयर के बाद प्रीलिम्स था और उसके बाद मतलब इस जर्नी में लगभग हाफ ईयर लग जाता है। जैसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है, देन मेंस होता है। तो मतलब बेसिकली आपने 1 साल की ही तैयारी की है। तो मतलब 1 साल में किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल रही हैं और आपने हमेशा से तैयारी करके रखी। ठीक है। और जैसा आप हिंदी मीडियम से टॉपर हैं तो ये देखा जाता है, मतलब अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देखें तो ऐसा है कि हिंदी मीडियम से बहुत कम लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट 2010 के बाद से ऐसा देखा जा रहा है कि जो टॉपर्स या हिंदी मीडियम से जो सिलेक्शन है वो कम होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? मैं ये कहूंगी कि देखिए यूपीएससी के लेवल पे कोई बायसनेस तो नहीं होती होगी, मतलब कि मीडियम को लेके कि आप हिंदी मीडियम से इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि हो सकता है कि हिंदी मीडियम में थोड़े सोर्सेस कम होते हैं। जैसे कंटेंट के लेवल पे आपके पास साइट्स आपके पास थोड़ी कम होंगी। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हिंदी मीडियम वाले थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं। मतलब जहां हमको अच्छे सोर्सेस इंग्लिश मीडियम में मिल रहे हैं वो हम फॉलो कर सकते हैं। मतलब तो सिलेक्शन कम होने की वजह शायद हो सकता है कि हमारी मेहनत में कमी रही हो। Correct. लेकिन यूपीएससी के लेवल पे ऐसी बायसनेस तो मुझे नहीं लगती। मतलब सिर्फ मीडियम आप सिलेक्शन ना होने का कारण नहीं है। बिल्कुल, अगर आप पूरी मेहनत करेंगे तो। और इस बार तो बहुत अच्छी रैंक भी आई है हिंदी मीडियम से, सिलेक्शंस भी हुए हैं। मतलब वही बात कि ऐसा भी देखा जाता है, मैं इनफैक्ट कुछ लोगों को जानता हूँ जो हिंदी मीडियम से हैं, बट वो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन नहीं होता है और उनको हमेशा ये लगता है कि ये मीडियम की वजह से नहीं हो रहा है। तो उनको सबसे बड़ा ये लगता है कि हम हिंदी से इंग्लिश चेंज कर ले। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पढ़ाई हिंदी में की है बट वो चाहते हैं कि हम इंग्लिश में चेंज करके इंग्लिश में पेपर दें। मतलब जिस लैंग्वेज में आप एकदम कंफर्टेबल हैं, जिस लैंग्वेज में आपको लगता है कि आप अच्छे से मतलब अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे, आपको वो चूज करना चाहिए। मैं मतलब मीडियम डजंट मैटर मच की मतलब इससे फर्क पड़ेगा कि आपके पास कौन सा मीडियम है। और इस बार का रिजल्ट देख के शायद मुझे लगता है ये परसेप्शन चेंज होना जाना चाहिए कि
सिर्फ मीडियम वजह होता है सिलेक्शन ना होने का। करेक्ट। सो करीब इस बार टॉप 110 में तीन चार लोग हैं। टॉप 20 में भी 2 लोग हैं शायद। अब स्टेजेस के हिसाब से चलते हैं प्रिपरेशन की। जैसे पहला स्टेज प्रीलिम्स का होता है, तो प्रीलिम्स में भी अगर हम हिंदी मीडियम स्पेसिफिक बात करें तो एक सीसेट जो होता है जी। वो बहुत बड़ा एक हेडेक होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए जी। और हमने देखा कि जब सीसेट आया था तो काफी प्रोटेस्ट भी हुए थे। अब सीसेट क्वालिफाइंग है, बट स्टिल एक कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहता है कि वो कहीं ना कहीं सीसेट की वजह से पीछे रह जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको इंग्लिश से दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि सीसेट में आपके पास इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो मुझे लगता है वो एक बेनिफिट हो जाता है सीसेट में। और सीसेट के लिए एक ही मतलब इसका सॉल्यूशन है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें, मतलब प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको अच्छे से करें। मतलब आप हेल्प ले सकते हैं सीसेट के लिए। क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड रहा है और मेरी पढ़ाई भी इंग्लिश मीडियम से रही है, तो शायद मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ कि उनको बता पाऊँ कि क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे यही लगता है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, अच्छे से कुछ हेल्प ले लीजिए, बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीसेट हो जाएगा। तो बेसिकली मतलब ऐसा है कि आपको हिंदी मीडियम से हैं फिर भी आपको इंग्लिश से भागना नहीं है। जी जी बिल्कुल। आपको इंग्लिश में जहाँ पे रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए जी और सीसेट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और एक और चीज मैंने देखी कई बार कि हिंदी मीडियम में जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन होता है वो कई बार थोड़ा अटपटा हो जाता है। ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल होता है थोड़ा सा। वो यूपीएससी में भी 1-2 क्वेश्चंस में होता है, लेकिन मैंने वही बोला ना, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप एक बार इंग्लिश वाला भी रीड कर लेंगे। जैसे एस्से में हम पढ़ते हैं तो हिंदी तो पढ़ते ही हैं, साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए कि पूछना क्या चाह रहा है। तो लेकिन इस मतलब अब तो यूपीएससी भी इस चीज को मानने लगी और ट्रांसलेशन इस बार तो ठीक था, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। और जैसे न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी प्रिपरेशन का, और हम ये देखते हैं कि जैसे इंग्लिश में हमारे पास द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस है जिसका कंटेंट टॉप नॉच होता है और यूपीएससी के लिए काफी अच्छा होता है, बट हिंदी में शायद वैसे न्यूज़पेपर्स उतने नहीं हैं। जी जी। तो आप कौन सा पढ़ती थी? मैं द हिंदू पढ़ती थी। अच्छा। मुझे भी ऐसा लगता है कि हिंदी में शायद उतना एनालिटिकल नहीं होता है जितना इंग्लिश में होता है, तो कोशिश करनी चाहिए हर मतलब हिंदी मीडियम एस्पायरेंट को कि एक बार इंग्लिश का न्यूज़पेपर देख ले, कम से कम उसका एनालिसिस देख ले। अगर प्रॉपर पढ़ नहीं पाता है तो आप यूट्यूब पे जाके किसी का भी एनालिसिस देख लो, तो उस 1 घंटे में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली मतलब आपको ऐसा नहीं है कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस बिल्कुल आप कर ही नहीं सकते। जी बिल्कुल। ऐसी सोच के साथ नहीं चलना है, कोशिश कीजिए डिक्शनरी लेके बैठिए। हाँ। बिल्कुल आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी ज्यादा, लेकिन अब आपको सिलेक्शन लेना है तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ेगा। तो अभी प्रीलिम्स की बात हो गई और मुझे लगता है मेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला ये सवाल होता है कि आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए, तो आपने कब से स्टार्ट की थी? मैंने ऑप्शनल की आंसर राइटिंग तो पहले ही शुरू कर दी थी। पहले यानी कि प्रीलिम्स से पहले मतलब लगभग मैं लिख लेती थी हर पार्ट जो भी मतलब ऑप्शनल के पेपर के होते हैं। तो लेकिन जीएस के लिए मैंने बहुत थोड़ी कम की थी, मतलब एस्से तो मैंने शायद लिखा ही नहीं प्रीलिम्स से पहले, लेकिन प्रीलिम्स के बाद मैंने 10-12 एस्से लिखे अच्छे से, मतलब इवेलुएट भी करवाए। और मतलब एकदम सीरियस वाली जो आंसर राइटिंग होती है वो मैंने प्रीलिम्स के बाद ही बेसिकली शुरू की थी, लेकिन प्रीलिम्स से पहले मेरा सिलेबस सारा हो गया था, मैं एकदम तैयार थी कि हाँ अब आंसर राइटिंग शुरू करनी है। तो मतलब ये एक जरूरी बात है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे एस्पिरेंट जो भी शुरू कर रहे हैं तैयारी, और उनका सबसे बड़ा डाउट होता है सर आंसर राइटिंग कब से करना है? आंसर राइटिंग तब होनी तो चाहिए जब आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप लिख सकें। करेक्ट, डे 1 से नहीं कर सकते। जी जी, डे 1 से आप नहीं कर सकते हैं। और मेंस की बात करते हैं तो मेंस में दिव्या एक जो इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होता है उसको आपको क्वालिफाई करना होता है, उसमें भी हम देखते हैं कि कई बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मुसीबतें फेस करनी पड़ती हैं। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी उस इंग्लिश मीडियम के पेपर के लिए? मतलब एक तो वो क्वालिफाइंग ही होता है सिर्फ, तो मुझे लगता है इतना उसका बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें एक एस्से आता है, आप एस्से अच्छे से हैंडल करिए। मतलब आप पेपर देने जा रहे हैं यूपीएससी में, उससे पहले आप 2-3 पेपर लिख के देख लीजिए, मतलब पूरे टाइम बाउंड मैनर में, कि ताकि आपको वहां जाके एकदम ऐसा हेजिटेशन ना हो कि पहली बार लिख रहे हैं। तो बस इंग्लिश कंपलसरी के लिए आप ये करिए कि ग्रामर थोड़ा देख लीजिए, बस जो भी ग्रामर वाला पोर्शन होता है, और आप अच्छे से मतलब 2-4 पेपर लिख लीजिए ताकि वहां जाके ऐसा ना लगे कि एकदम नया नया है। वही प्रीवियस ईयर के थोड़े पेपर सॉल्व करके जाइए और एस्से पे ध्यान दीजिए। आपका ऑप्शनल हिंदी था दिव्या, तो थोड़ा सा हिंदी ऑप्शनल के बारे में बताइए, आपने तैयारी कैसे की? बुक्स, अगर बुक आपके कुछ बुक सोर्सेज हो, कौन सी बुक्स आपने रेफर की? हिंदी लिटरेचर के लिए बेसिकली विकास सर के नोट्स, मतलब वो ही है मार्केट में, मतलब मुझे जो लगता है, मैंने भी वो ही पढ़े थे, तो सर के नोट्स मोर देन इनफ हैं। आप बस नोट्स पढ़ लीजिए और मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए सारे, एक बार उनको सोल्व कर मतलब लिख के देख लीजिए। तो मुझे लगता है ऑप्शनल के लिए टेस्ट सीरीज तो लगानी है, वो तो मस्ट है। आंसर राइटिंग तो यस।